टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। जहां एक तरफ दुनिया भर के एथलीट्स अपने अपने स्पोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं मॉम एथलीट्स के सामने चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होंगी। चलिए आपको 2021 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली कुछ मॉम एथलीट से मिलवाते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से। मां बनने के बाद ये सानिया का पहला ओलंपिक होगा। अपने 2 साल के बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ सानिया कई बार प्रैक्टिस करती नजर आई हैं। क्या मां बनने के बाद ओलंपिक ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा? सुनिए सानिया का जवाब। Of course, being the first Olympics as a mother, this is something that I could have only dreamt of, to be playing at and competing at the highest level after becoming a mom. I'm so grateful for this opportunity, and to also be in this position to try and fight for my country again and to try and win another medal, but also being the 4th Olympics of and reaching this milestone of being able to play 4 Olympics and being the highest number of Olympics played by a woman and equaling a record for India is something that is exceptional, and it's so amazing. I'm so humbled to be in this position, and I'm really looking forward to it. As everybody knows, I've always put my best foot forward for the country, and I will continue to do so. 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया का ये लगातार चौथा ओलंपिक्स होगा। इसके साथ ही सानिया सबसे ज्यादा बार भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाली महिला एथलीट बन जाएंगी। As we all know, the situation with COVID is not easy on anyone, more so on mothers or mothers with careers. But having said that, when we walk on the court, we separate everything. We try to give our 100%, and that's the only thing that's in our control. So the situation is not something we can control. COVID is not something we can control. What we can control is our emotion. What we can control is our mental state and our physical state to give our 100%, and that's what we will all try to do, mothers or not. It is a little bit more challenging, obviously, if you're a mother. But having said that, I'm really looking forward to representing my country at the 4th Olympics again. टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की दूसरी सुपर मॉम होंगी सुपर मैरी कॉम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की सबसे सफल बॉक्सर हैं। 38 वर्षीय मैरी कॉम 3 बेटों की मां हैं। जब 2012 लंदन ओलंपिक्स में पहली बार महिला बॉक्सिंग इवेंट को शामिल किया गया तो मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस जुलाई जब टोक्यो ओलंपिक खेल होंगे तो पदक की उम्मीद में हर भारतीय की निगाहें मैरी कॉम पर टिकी होंगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है यूएसए की एलिसन फेलिक्स का। 35 साल की एलिसन फेलिक्स ने नवंबर 2018 में एक मुश्किल प्रेगनेंसी के बाद अपनी बेटी को जन्म दिया और फिर अगले साल ही 2019 की दोहा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 2 गोल्ड मेडल जीते। एलिसन फेलिक्स ओलंपिक्स के 200 मीटर, 4x400 मीटर रिले और 4x100 मीटर रिले में कुल 6 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। एलिसन फेलिक्स की तरह ही उनकी टीममेट क्वानेरा हेज भी मॉम एथलीट हैं। हेज ने एक इंटरव्यू में माना था कि 2018 में उनके बेटे के जन्म के बाद ट्रैक पर वापसी करना काफी टफ और चैलेंजिंग था। उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस रन के बाद ही दर्द के कारण रुक जाती थी। मैं अपने टाइम ट्रायल्स भी ठीक से नहीं कर पा रही थी और ये काफी ज्यादा डिस्करेजिंग होता था। लेकिन यूएसए टीम के ओलंपिक्स ट्रायल्स में जीत मिली क्वानेरा हेज को और उन्होंने अपने पहले ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली। ट्रायल्स के दौरान उनके और एलिसन फेलिक्स के बीच का ये मॉमी मोमेंट काफी वायरल हुआ। इनके अलावा जर्मनी की 52 वर्षीय इक्वेस्ट्रियन एथलीट इसाबेल वर्थ भी इस साल के टोक्यो गेम्स में अपने देश को 6ठी बार रिप्रेजेंट करेंगी। ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। ये सभी मॉम एथलीट्स न सिर्फ सुपर मॉम्स हैं बल्कि सुपर हीरोज भी, जो मां होने के साथ साथ टॉप एथलीट होने पर भी पूरी तरह से फोकस्ड हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।